हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले यूपी बीएड हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याकरण से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और हर एक व्याकरण के हमने 50-50 क्वेश्चन लिए हैं जो भी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे संधि से रिलेटेड, समास से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लिए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। हिंदी व्याकरण के मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आने वाले एग्जाम में, जो जून को आपका एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इससे अलग लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने स्किप कर दी तो आप मिस कर सकते हैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट में मैं 2 क्विज भी दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे हम संधि से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट है विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें निकलेगी स्वर संधि। और फ्रेंड्स, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि संधि क्या कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि कौन सी होती है, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। डिटेल में मैंने समझा रखी है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन कवर करेंगे कि विद्यालय में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने 50 करे हैं, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है सदाचार। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? अगर सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सत प्लस में आचार, तो दा का क्या बन जाता है? ता बन जाता है। तो सत प्लस में आचार, सदाचार। नेक्स्ट है महोत्सव। महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महोत्सव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो कैसे संधि विच्छेद करेंगे? महा प्लस में उत्सव, ओ को क्या लिख देंगे? छोटे ओ में बदल देंगे उत्सव। तो महोत्सव में संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है नरेंद्र का संधि विच्छेद करें। अगर नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नर प्लस में इंद्र। नरेंद्र जो मात्रा है वो हट जाती है संधि विच्छेद करने में, नर प्लस में इंद्र। नेक्स्ट है ग्रीष। ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। नेक्स्ट है लोकेश। लोकेश में कौन सी संधि है? लोक प्लस में ईश, जो एक ही मात्रा है तो वो किस में बदल गई? ई में, बड़ी ई में बदल जाती है। तो लोक प्लस में ईश। विद्यालय। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। सदाचार में सत प्लस में आचार। महोत्सव में विसर्ग संधि है। नरेंद्र नर प्लस में इंद्र। ग्रीष में स्वर संधि है। और लोकेश में लोक प्लस में ईश। नेक्स्ट है यथोचित में। चित में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। नेक्स्ट है अत्यधिक का संधि विच्छेद करें। अति प्लस में अधिक। अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जो आधा ता है वो पूरे ता में बदल जाता है संधि विच्छेद करने में। अति प्लस में अधिक। नेक्स्ट है रामानुज। रामानुज का संधि विच्छेद करेंगे तो राम प्लस में अनुज, जो आ है ये जो डंडा लगा हुआ है माँ के आगे तो उसको हम आ में बदल देंगे संधि विच्छेद करके कि राम प्लस में अनुज। नेक्स्ट है देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस में इंद्र, जो एक ही मात्रा है वो ई में बदल जाएगी, छोटी ई में, देव प्लस में इंद्र। नेक्स्ट है महाश्री। महाश्री का संधि विच्छेद करेंगे तो महा जो ये आ की मात्रा है तो महा प्लस में ऋषि, ऋषि लिख देंगे, महा प्लस में ऋषि, महर्षि। नेक्स्ट है परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस में उपकार, जो ओ की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी? छोटे ओ में, तो पर प्लस में उपकार। नेक्स्ट है नमस्कार। नमस्कार का संधि विच्छेद करेंगे नमः प्लस में कार, जो ये 2 बिंदी लगी हुई है तो इसको हम किस रूप में पुकारते हैं? हा के रूप में, नमे प्लस में कार। नमस्कार को लिखेंगे नमे प्लस में कार, जो सा है वो हट जाता है संधि विच्छेद करते हुए। नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन का संधि विच्छेद करेंगे तपह प्लस में वन, तो ओ जो है किस में बदल जाएगा? हा में, तप प्लस में वन। नेक्स्ट है मनोहर। मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो मन है प्लस में हर, जो ओ की मात्रा है वो हा में बदल जाएगी, मतलब कि बिंदियों में बदल जाएगी। जो बिंदी होती है वो क्या होती है? हा कहलाती हैं। मन है प्लस में हर, मनोहर। फ्रेंड्स, अगर ये भी पूछा जा सकता है मन है प्लस में हर, इसको कैसे लिखेंगे? तो मनोहर, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और अगर आप 50 ऑफ द 50 मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी व्याकरण में तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन कवर करे हैं जो भी 2020 से 2025 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है
सज्जन सज्जन में कौन सी संधि है? सज्जन में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करें तो उत प्लस में ज्वल। दो जा होते हैं वो वन एक जा में बदल जाता है और एक ता में बदल जाता है, तो उत प्लस में ज्वल। नेक्स्ट है दुर्गम। तो दुर्गम को लिखेंगे दुर प्लस में गम, मतलब आधा रा लिख देंगे। जो ये रा लगा हुआ है गा के ऊपर, तो उसे किस में बदल देंगे? आधा रा में, दूर प्लस में गम। वगीश। वगीश की संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस में ईश। जो ये गा है वो किस में बदल देंगे? का में। वाक प्लस में ईश, और जो ये मात्रा लगी हुई हो तो इसे बड़ी ई में बदल देंगे, वाक प्लस में ईश। नेक्स्ट है तदनुसार। तदनुसार की संधि विच्छेद करेंगे तो दा जो है हम किस रूप में प्रयोग करेंगे? ता के रूप में। दा को हटाकर ता लिख देंगे। तत् प्लस में अनुसार, और जो दा मतलब किसकी वॉइस आ रही है? आ की, तो तत् प्लस में अनुसार, तदनुसार। नेक्स्ट है सद्गुण। सद्गुण का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस में गुण। जो दा है उसको हम बदल देंगे ता में, सत प्लस में गुण। नेक्स्ट है निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस में चल। जो नी है ऐसे लिख देंगे, और जो शा की आवाज आ रही है तो उसको हम हा में बदल देंगे, मतलब बिंदियों में बदल देंगे, और चल को हम ऐसे ही लिख देंगे, निह प्लस में चल। नेक्स्ट है अधोगति। अधोगति का संधि विच्छेद करेंगे तो अधे प्लस में गति। जो ओ की मात्रा है उसको हा में बदल देंगे, मतलब विसर्गों में, तो अधे प्लस में गति। नेक्स्ट है दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे दिक प्लस में अंबर। जो गा है किस में बदल देंगे? उसको का में, दिक प्लस में अंबर। नेक्स्ट है सत्कार। सत्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस में कार। जो आधा ता है उसे पूरे का ता में बदल लेंगे, सत प्लस में कार। तो सज्जन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उज्ज्वल को लिखेंगे तो उत प्लस में ज्वल। दुर्गम को लिखेंगे तो दुर्गम को दुर प्लस में गम। वगीश को वाक प्लस में ईश। तदनुसार तत् प्लस में अनुसार। सद्गुण सत प्लस में गुण। निश्चल नि प्लस में चल। अधोगति अधे प्लस में गति। दिगंबर दिक प्लस में अंबर। सत्कार सत प्लस में कार। नेक्स्ट है निराकार। निराकार का संधि विच्छेद करेंगे तो नी है प्लस में आकार। नी को क्या लिख देंगे? विसर्ग लगा देंगे नी के आगे, हा की, तो नी है प्लस में आकार। जो आ है तो वो बड़े आ में बदल जाएगा, तो नी है प्लस में आकार। स्वागत। तो स्वागत को कैसे लिखेंगे? स्वा मतलब सा और वा को लिखेंगे हम ऊ के रूप में बदल देंगे, सु प्लस में आगत। और जो ये मात्रा है आके डंडे की तो उसको हम बड़े आ में बदल देंगे, सु प्लस में आगत, तो क्या हो जाएगा? स्वागत। शुभेच्छा। शुभेच्छा को कैसे लिखेंगे? शुभ प्लस में इच्छा। नेक्स्ट है सदानंद। सदानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस में आनंद। दा को किस में बदल देंगे? ता में, और आ की मात्रा को किस में बदल देंगे? बड़े आ में, तो सत प्लस में आनंद। नेक्स्ट है वाग्देवी। वाग्देवी को कैसे बदलेंगे संधि विच्छेद में? वाक प्लस में देवी। तो जो गा है उसको किस में बदल देंगे? का में, वाक प्लस में देवी, और देवी को ऐसे लिख देंगे और गा को बदल देंगे का में, वाक प्लस में देवी। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे संधि विच्छेद करके? हरि प्लस में चंद्र। हरि को ऐसे लिख देंगे एज इट इज, हरि प्लस में चंद्र। जो शाह है वो हट जाता है, चा के रूप में बदल जाता है, तो हरि प्लस में चंद्र। नेक्स्ट है राजेंद्र। राजेंद्र को कैसे लिखेंगे? राज प्लस में इंद्र। जो एक ही मात्रा है वो छोटी ई में बदल जाती है, तो राज प्लस में इंद्र। पीताम्बर। पित प्लस में आम्बर। जो आ की मात्रा होती है ता के आगे तो उसे छोटे आ में बदल देते हैं, पित प्लस में अंबर। नेक्स्ट है चंद्रोदय। चंद्रोदय की संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्र प्लस में उदय। जो ये दो मात्रा है वो किस में बदल जाएंगी? छोटे ऊ में, चंद्र प्लस में उदय, चंद्र उदय। नेक्स्ट है महोदय। महोदय का संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस में उदय, महा उदय। ओ को हम किस में बदल देंगे? छोटे ऊ में, तो महा उदय। निराकार निर प्लस में आकार। स्वागत सु प्लस में आगत। शुभेच्छा सु प्लस में इच्छा। सदानंद
सदानंद, सत प्लस में आनंद, वाग्देवी, वाक प्लस में देवी, हरिश्चंद्र, हरि प्लस में चंद्र, राजेंद्र, राज प्लस में इंद्र, पीताम्बर, पित प्लस में अंबर, चंद्रोदय, चंद्र प्लस में उदय, महोदय, महा प्लस में उदय। एंड नेक्स्ट है सुरेंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो सुर प्लस में इंद्र, जो एक ही मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, ई में। आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि जो एक ही मात्रा होती है वो किस में बदल रही है, छोटी ई में, और जो दा है वो किस में बदल रहा है, ता में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो सुरेंद्र सुर प्लस में इंद्र। जगन्नाथ, जगन्नाथ को लिखेंगे जगत प्लस में नाथ, जगतनाथ। नेक्स्ट है सतपुरुष। सतपुरुष का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस में पुरुष, सतपुरुष। नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो त्रिस प्लस में कार, तो तिर जो आधा सा है वो पूरे सा में बदल जाएगा, तो तिरस, और कार जो है वो एज इट इज लिख जाएगा कार, तिरस प्लस में कार। नेक्स्ट है निष्कपट। निष्कपट को लिखेंगे निह प्लस में कपट, जो ये शाह है तो उसे किस में बदल जाएंगे, विसर्गों में, तो दो बिंदी आ जाएंगे नी के आगे, और प्लस में कपट, कपट को एज इट इज लिख देंगे, तो निह प्लस में कपट। नेक्स्ट है उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद करें तो उप प्लस में इंद्र, तो एक ही मात्रा किस में बदल गई, ई में, उप प्लस में इंद्र। गजानन, गज प्लस में आनन, ये जो आ की मात्रा है जाके आगे तो किस रूप में बदल जाएगी, बड़े आ में, तो गज प्लस में आनन। नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक को कैसे लिखेंगे, प्रति प्लस में एक, जो आधा ता है उसे पूरे ता में और बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो प्रति प्लस में एक, और जो ये मात्रा है एक ही तो उसको हम छोटे ए के रूप में बदल देंगे, प्रति प्लस में एक। तो सुरेंद्र, सुर प्लस में इंद्र, जगन्नाथ, जगत प्लस में नाथ, सतपुरुष, सत प्लस पुरुष, तिरस्कार, तिरस प्लस में कार, निष्कपट, निह प्लस में कपट, उपेंद्र, उप प्लस में इंद्र, गजानन, गज प्लस में आनंद, प्रत्येक, प्रति प्लस में एक। नेक्स्ट है देवालय। अगर देवालय का संधि विच्छेद करें तो देव प्लस में आले, देव आले, तो जो एक आ की मात्रा है आ के आगे तो किस रूप में बदल देंगे, बड़े आ में, तो देव प्लस में आले। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो विद्या प्लस में आले, जो विद्या के आगे आ है उसे हम बड़े आ में बदल देंगे, विद्या प्लस में आले। नेक्स्ट है हितोपदेश। हितोपदेश को बदले तो हित प्लस में उपदेश, हित उपदेश। नेक्स्ट है रामेश्वर। राम प्लस में ईश्वर, रामेश्वर। राम को हम एज इट इज लिख देंगे और जो एक ही मात्रा है उसे बड़ी ई में बदल देंगे, राम प्लस में ईश्वर। नेक्स्ट है युगांत। युगांत की संधि विच्छेद करें तो युग प्लस में अंत, तो युग को ऐसे एज इट इज लिख देंगे और जो एक आ का डंडा लगा हुआ है तो छोटे आ में बदल देंगे, तो युग प्लस में अंत। एंड लास्ट सेकंड है स्वल्प आहार को कैसे लिखेंगे, स्वल्प प्लस में आहार। नेक्स्ट है नमोस्तु। नमोस्तु को कैसे लिखेंगे, नमे प्लस में अस्तु। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन थे किसके, संधि विच्छेद के। जो भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे सभी मैंने टॉप 50 कवर करा दिए, जो 2020 से 2025 में पूछे गए थे, और यहीं से संधि के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे जो आपका एग्जाम में है जून में। और इससे आगे क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक है नेक्स्ट समास। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया संधि से रिलेटेड, अब हम करेंगे समास से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर समास को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, मैंने वो वीडियो भी करा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें लॉट्स ऑफ व्यूज़ आए हुए हैं और सभी ने वो वीडियो देखी है, सबको वीडियो अच्छी लगी है। और आपको भी अगर पसंद आया और अगर आप समास से रिलेटेड समझना चाहते हैं कि कितने प्रकार के समास होते हैं, तत्पुरुष समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट बना रखिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी इसका, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन कवर करेंगे कि राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, नीलकमल में, सभी हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं। और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैसे कि हम समास से टॉप 50 क्वेश्चन कवर करें। पहला है राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास। जैसे कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको निकालें, तो राज का पुत्र, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, राज का पुत्र। तो ये जो का है वो क्या है? तत्पुरुष समास। इस तरीके से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो राजपुत्र, राज का पुत्र। सेकंड है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दिन रात। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगर हम द्वंद्व समास का भी संधि विच्छेद करें तो दिन और रात, काला और पीला, नीला और हरा, इस तरीके से और जो लगा हुआ होता है तो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इसको भी आप डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास, मतलब जिसमें उपसर्ग की पहचान हो, और वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है? हमारा उपसर्ग है, तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है घुड़सवार। घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। गुड़ पर जो है सवार, तो पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि समास कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। इसका भी हम जैसे संधि विच्छेद करें जिसमें भी संख्या की पहचान हो रही है, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जिसमें संख्या की पहचान हो वो होता है द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंच मतलब 5। नेक्स्ट है गजानन। गजानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है रामचरित्र। रामचरित्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आत्मा पर विश्वास, तो पर क्या है? तत्पुरुष, तो कौन सा समास हो गया आत्मविश्वास में? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है वनवास। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चारपाई। चारपाई में कौन सा समास है? द्विगु समास। जिसमें संख्या की पहचान हो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें और की पहचान हो, जैसे खाना और पीना, सोना और जागना, जो और क्या है वो द्विगु समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है नील गगन। नील गगन में कौन सा समास है? कर्मधारय। दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या की पहचान हो रही है। सप्त मतलब 7। चारपाई मतलब कि द्विगु समास। किस किस पहचान हो रही है? संख्या की। देवालय। देव देव आल्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रसोई में घर, रसोई का घर, तो का क्या होगा? तत्पुरुष समास। हर घड़ी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जो हर क्या है वो उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सुरपुर। सुरपुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कमल नयन बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है माता पिता। माता पिता में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसका संधि विच्छेद करें तो माता और पिता, भाई और बहन, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है जलपान। जलपान में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पितामह। पितामह में होगा द्वंद्व समास, पिता और माँ। सुख दुख। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, मतलब इसमें किसका हो रहा है? और मतलब एंड। लालटेन में कौन सा समास है? कर्मधारय। राजमार्ग। राजमार्ग में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है यथाविधि। यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथा क्या है? उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है महापुरुष। महापुरुष में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। नेक्स्ट है रक्तचाप। रक्तचाप में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। त्रिभुवन।
त्रिभुवन में होगा द्विगु समास, क्योंकि त्रि मतलब तीन, तो तीन पहचान हो रही मतलब संख्या की पहचान हो रही है, तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट है नवरात्र। नवरात्र मतलब 9 रात, 9 रातें, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जिसमें भी संख्या की पहचान होती है वो द्विगु समास होता है, जिसमें उपसर्ग की पहचान होती है वो अव्ययीभाव समास होता है, और जिसमें का के की ना की पहचान होती है वो तत्पुरुष समास होता है। अंबर दिग है जो अंबर, तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो दिगंबर में बहुव्रीहि समास है। सत्संग, सत्संग में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अष्टधाई द्विगु समास, अष्ट मतलब 8, अष्टधाय अष्टधाराएं, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, जिसमें कि संख्या की पहचान हो। मैं एक ही चीज बार बार बता रही हूँ फ्रेंड, जिसमें संख्या की पहचान हो द्विगु समास, जिसमें और की पहचान हो द्वंद्व समास, जिसमें उपसर्ग की पहचान हो यथा, जैसे यथा, तो वो अव्ययीभाव समास होता है। पीताम्बर मतलब कि कर्मधारय समास। कर्म भूमि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अब इसमें संख्या की पहचान हो रही है, लेकिन ये कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, जिसके 4 हैं भुजाएं, तो जिसमें भुजाएं पूछा जा रहा है तो वो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स आपको ध्यान से करने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं समास से रिलेटेड भी। नेक्स्ट है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय। दूध भात, दूध और भात, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जन कल्याण, जन कल्याण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। जन कल्याण तत्पुरुष समास। दीनदयाल में बहुव्रीहि समास होगा। दशमुख, 10 है मुख जिसके, वो अर्थात वो क्या है? रावण, तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, जिसमें अर्थ निकले, तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास है। मतलब 10 है जिसका मुख, वो कौन है? रावण, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। ग्रामवासी, ग्रामवासी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देवराज। देवराज में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। देव और राज, देवराज में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। राज्यसभा, राज्यसभा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। महाराज, महाराज में कर्मधारय समास होगा। और आजीवन, आ क्या है? उपसर्ग है, तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। तो फ्रेंड्स हमने समास से रिलेटेड भी टॉप 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो इस वीडियो में हमने संधि के टॉप 50 क्वेश्चन और समास के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करे। टोटल 100 क्वेश्चन कवर करें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम 2 क्विज कर लेते हैं, क्योंकि क्विज भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बन सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और इससे आगे का टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और इससे और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 2 में कवर करेंगे। आने वाले एग्जाम तक हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब 2 क्विज कर लेते हैं। 2 क्विज है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? आपने फ्रेंड ध्यान से देखा होगा वीडियो को, तो इसी में इसका आंसर है। सेकंड है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में आपको बताना है कौन सा समास है। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सदाचार में कौन सी संधि है और आत्मविश्वास में कौन सा समास है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट उसके टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगी, जो भी आप टॉपिक बताएंगे मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।